नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोक संवाद टुडे के लिए पुष्कर पवार। मित्रों, कोटद्वार में पिछले 22 दिनों से लगातार लाल रंग चिल्लरखार रामनगर मोटर मार्ग को लेकर के धरना प्रदर्शन जारी है। धरना प्रदर्शन स्वतंत्र पत्रकार परवीन थापा जी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। शनिवार को भी कुमाऊं सामाजिक सांस्कृतिक मैत्री संगठन के कोर कमेटी के सदस्यों ने धरना स्थल पर जाकर के परवीन थापा जी को और धरने पे बैठे प्रदर्शनकारियों को इस पुरजोर समर्थन दिया। क्या कहा प्रदर्शनकारियों ने और विभिन्न जगह से आए लोगों द्वारा प्रदर्शन को लगातार समर्थन मिलने से स्थानीय और परवीन थापा भी काफी उत्साहित नजर आए। इधर झटके तो कभी उधर झटके। यहाँ कई लोग कई बार सरकार से अनुरोध कर चुके होंगे, बार बार कहा गया होगा कि सड़क बनवाई जाए, लेकिन अब तक कोई भी स्थायी समाधान नहीं आया। हम अब भी सरकार से विनती करते हैं, कृपया जल्द से जल्द सड़क बनाएं। हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो हमसे हमारा हक छीनते हैं। हमें महल नहीं चाहिए, हमें करोड़ों रुपए की गाड़ी नहीं चाहिए, हमें बस एक सीधी सुरक्षित सड़क चाहिए। ये सड़क हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैं पत्रकारिता कर रही हूँ और मेरी माँ मुझे अक्सर कहती है, किसी के खिलाफ मत बोलना। उनका डर भी जायज है, लेकिन मैं मानती हूँ कि पत्रकार होता है, उनका वो किसी के खिलाफ व्यक्तिगत नहीं होते। पत्रकार उनका विरोध करते हैं जो जनता से उनका हक छीनते हैं, उसकी कोई निजी दुश्मनी किसी से नहीं होती। हम सच बोलते हैं और सच बोलना हमारा फर्ज है। सोचिए, अगर कोई मर्द और उसने कहा है कि भाई मैं ऐसा आंदोलन हम चला रहे हैं और हमें चंदा दीजिए, तो हमने ऐसा कोई चंदा किसी से कोई मांगा नहीं है। और ये लड़ाई एक व्यक्ति की नहीं है, आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, ये पूरे कोटद्वार गढ़वाल की है। और ये लालढांग चिल्लरखाल मार्ग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम सभी के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए, और साथ ही साथ जो अभी भी जो पीढ़ी चल रही है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विकास की पूरी नई बयार इस पूरे क्षेत्र में बहेगी, चाहे आप औद्योगिक क्षेत्र में लगा लें, आप शिक्षा के क्षेत्र में लगा लें, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगा लें, जिस भी किसी क्षेत्र में आप लगा लें, ये मार्ग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये मार्ग अब हमें चाहिए ही चाहिए। इससे कम पे हम बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। चाहे ये मामला कोर्ट में लंबित हो, चाहे केंद्र में, ये काम हमारे जनप्रतिनिधियों का है, उनको ले जाना है और इस मांग को बहुत ही अच्छे तरीके से कोर्ट में भी लड़ना है और केंद्र में भी। आप जहां से भी इस मार्ग को बनाइए, हमें ये सड़क चाहिए, क्योंकि हमारा जो है बहुत ज़्यादा विकास जो है रुका हुआ है। कोटद्वार बड़े दर्द में है ना, यहाँ पर स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं हैं, शिक्षा की हालत आप देख ही रहे हैं और रोजगार भी देख ही रहे हैं कि किस प्रकार का रोजगार हमारे कोटद्वार में है। तो हमें अब बड़ी बड़ी लड़ाइयों को लड़ना है अपने कोटद्वार को। अगर हमें अच्छा बनाना है, सुंदर बनाना है कोटद्वार को, एक आदर्श कोटद्वार हमें बनाना है, तो हम सभी लोगों को आगे आना होगा। और बार बार एक बात मैं कह रहा हूँ, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे सिर्फ कान उमेटने वाला बनना है इनके, कि कान उमेटने वाला भी चाहिए कि कान इनके पकड़े जाए कि भाई आप ये लोग काम नहीं कर रहे हैं, मुझे ये काम करना है। और सभी पार्टियां आ रही है, उनका स्वागत है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी राजनीतिक बात नहीं करनी है। सिर्फ हमारा एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। भाई लोग थोड़ा इधर आ जाएंगे, आप लोग भी आ जाएंगे जरा, सभी ताली बजा के बोलेंगे, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा, एक ही लक्ष्य, एक ही नारा। अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो, लोड़ नहीं तो, लोड़ नहीं तो, लोड़ नहीं तो, लोड़ नहीं तो। सुन लो भैया, सुन लो रितु खंडूरी जी, सुन लो, सुन लो रितु खंडूरी जी, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो अनिल बलूनी जी, सुन लो, अरे सुन लो, सुन लो, सुन लो पुष्कर धामे जी, सुन लो, सुन लो, सुन लो, सुन लो नितिन गडकरी जी, सुन लो, क्या सुन लो, रोड नहीं तो, रोड नहीं तो, रोड नहीं तो, अभी नहीं तो, अभी नहीं तो,
अभी नहीं तो धन्यवाद। मैं कुमाऊनी सामाजिक सांस्कृतिक मैत्री संगठन से महासचिव हूँ और हमारे लगभग सदस्य यहाँ पर रोज़ाना उपस्थिति दे रहे हैं किसी न किसी रूप में। पदाधिकारी बहुत कम आ पाए हैं, उसमें से एक मैं भी हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत पिछले 3 महीने से लगातार ख़राब चल रही थी, तो अस्वस्थ होने के कारण मैं नहीं आ पाया। परंतु मैं जो आपको आज लालढांग चिल्ला खाल मोटर मार्ग के बारे में बता रहा हूँ, थापा जी का यह कदम एक बहुत सराहनीय कदम है और वे इसके लिए केवल बधाई के पात्र नहीं, उत्साह हम लोगों के कोरद्वार को जगाने के लिए उनका एक धन्यवाद हम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, लालढांग चिल्ला खाल मोटर मार्ग को लेकर जो लालढांग थापा जी ने यहाँ पर से पैदल यात्रा की, उससे जो कोरद्वार की जनता में जन जागृति आई, उसके लिए मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। इसके अलावा हम कुमाऊनी सामाजिक सांस्कृतिक मैत्री संगठन के माध्यम से भी इस लालढांग चिल्ला खाल मोटर मार्ग के लिए पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं। ये काम हम अलग तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ सरकारी सेवारत कर्मचारी भी हैं, किसान भी हैं और जो स्थानीय रूप में यहाँ पर लोग रह रहे हैं, चाहे वो लालढांग के हों, चाहे कोरद्वार के हों, चाहे सने लालपानी सिकड्डी कहीं के हों। इसमें हमारा एक मैत्री जो समिति का प्रतिनिधि मंडल है, लगातार अधिकारियों वन अधिकारियों से भी हम संपर्क कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्रियों से हमने संपर्क किया है, अधिकारियों से जो वर्तमान अधिकारी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अभी भी लालढांग चिल्ला खाल में जो काम कर रहे हैं, उनका लिए मैं उनसे भी हमने बात की। हमारे प्रतिनिधि मंडल ने अभी कुछ दिन पूर्व हमने पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी जी से बातचीत की। कोश्यारी जी ने हमें जो इस लालढांग चिल्ला खाल मोटर मार्ग के काउंसलर हैं राव जी, CS रावत, चंद्रशेखर रावत जी, जो लालढांग चिल्ला खाल मोटर मार्ग का सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है लालढांग चिल्ला खाल को मोटर मार्ग के लेकर के, उसके लिए प्रतिनिधि मंडल मिला और हमको 18 तारीख का समय दिया गया है मिलने के लिए। उसमें ये बातें रखी गई हैं कि जो लालढांग चिल्ला खाल मार्ग में जो अब तक काम हुआ है, जिन जिन संगठनों ने काम किया है, जो लोगों ने काम किया है, उनके द्वारा जो पत्रावलियाँ चली हैं, अगर किसी ने पत्रावलियाँ चली हैं या कुछ आंदोलन चले हैं, उनकी रूपरेखा वो लेकर के आएंगे, तो हम उसको कलेक्ट करने का काम कर रहे हैं आजकल। तो ये हमारा काम था, तो हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो उसमें जो हमारा प्रतिनिधि मंडल गया, लालढांग से जो प्रधान जी थे सुदन डबराल जी हैं, और यहाँ सिकड्डी से कुबेर जलाल जी और LD जोशी जी, ये 3 प्रतिनिधि मंडल अभी परसों ही 3 दिन पूर्व गया था। इसके अलावा जो हमारे संरक्षक हैं SD जोशी जी, शंकरदास जोशी जी, पूरण अधिकारी जी, हुकुम सिंह नेगी जी, ये पूर्व में भी राव जी से और कोश्यारी जी से और मुख्यमंत्री से मुलाकात कर चुके हैं इस संबंध में, परंतु हमको अभी कोई मतलब जिसे कह सकते हैं संपूर्ण आश्वासन वो किसी ने नहीं दिया है। केवल ये कहा कि हम इस मामले को देख रहे हैं क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में है। तो हमारे द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में है तो सरकार इसका क्यों नहीं संज्ञान ले रही बार बार। तो उन्होंने इस बार हमको काउंसलर जो इसके कोर्ट में देख रहे हैं, PC तिवारी जी, आपको मालूम होगा कि जब से राज्य बना है इस रोड के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और इस रोड में के लिए उनकी सबसे बड़ा ये थी कि जो पूरा लालढांग से रामनगर जुड़े। थापा जी से मैं एक अनुरोध और करूंगा यहाँ पर कि इस रोड का नाम केवल लालढांग चिल्ला खाल न रखें, क्योंकि कोटद्वार इसमें कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें कोटद्वार भी होना है, कालागढ़ भी होना है, रामनगर भी होना है, क्योंकि ये तभी ये रोड पूरी, क्योंकि जो रोड की प्रक्रिया चल रही है कंडी रोड के नाम से, इसमें करीब 7 से ज़्यादा मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, और सब में यही है कि लालढांग चिल्ला खाल कोटद्वार रामनगर मोटर मार्ग के नाम से ये चल रहा है। लालढांग चिल्ला खाल कहीं इसमें नहीं है, केवल ये 2 नाम नहीं है। इसलिए थापा जी से अनुरोध करूंगा कि जब भी ये कहें कि लालढांग चिल्ला खाल, तो उसके साथ कोटद्वार भी होना चाहिए, कालागढ़ भी होना चाहिए और रामनगर भी होना चाहिए। तभी इस रोड के साथ अन्य जगह के लोग, हमारे समझे क्षेत्र के लोग आज तक यहाँ नहीं आ पाए। उनका कहना है कि लालढांग और चिल्ला खाल ये तो वहीं तक के लिए सीमित हो रही है रोड, इसलिए न इसमें सिकड्डी का नाम आ रहा है, न कोटद्वार का नाम आ रहा है।
तो मैं बार बार थापा जी से इसलिए भी कह रहा हूँ कि इसको पूरा लें। ये पूर्व में जब इनने यात्रा की थी उसमें भी मैंने इनके संज्ञान में बात डाली थी, शायद उनके स्मरण से दिमाग में से ये बात निकल गई हो, क्योंकि पैदल संघर्ष कर रहे थे, इतने लोगों से मिल रहे थे। तो मैं एक अनुरोध उनसे कहूँगा कि इसको पूरा किया जाए। और जिस तरह से ये कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, जितने लोगों से हम मिले हैं उनका सबका कहना है कि प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट उन तक पहुंच जाए किसी न किसी माध्यम से। तो जैसे काउंसलर रावत जी ने बताया कि अगर मेरे पास ये रिपोर्ट रोज़ अगर आती रही तो हमने उनसे कहा कि हम आपको अपडेट इस सड़क के संबंध में जो हमारे कोटद्वार में आंदोलन चल रहा है इसके अपडेट भी देते रहेंगे। और बाकी रोहित डंडेयाल जी आपको सुप्रीम कोर्ट की अपडेट देते रहेंगे कि वहाँ पर मामला क्या है। जैसे कि आपको मामला मालूम होगा कि इस 10 तारीख को इसकी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। तो हमारा प्रयास है कि जितने ज़बरदस्त ढंग से हम इस आंदोलन को और आगे बढ़ा सकें, और हमारा पूरा समर्थन भी रहेगा, सहयोग भी रहेगा। और हम ये चाहते हैं कि जैसे भी हो, कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद जिस तरह से भी इसमें रोड को बनाने के लिए किया जाए तो हमको उसके लिए एकजुट होना होगा। रोड नहीं तो वोट नहीं। रोड कौन सी? लालडांग, चिलखाल, हरिद्वार, कोटद्वार, रामनगर, मोटर मार्ग, ये रोड नहीं तो वोट नहीं। और मैं एक यहाँ पर अपने कुमाऊनी संगठन के बहुत सारे लोग हैं जो हमारे ग्रुप से जुटे हुए हैं। मैं बार बार उसमें ग्रुप में सूचना भी भेज रहा हूँ कि अगर आप कुछ देवी देवताओं के स्टेटस वगैरह लगा रहे हैं तो नीचे जरूर लिख दें, लालडांग, चिलखाल, कोटद्वार, रामनगर, रोड नहीं तो वोट नहीं। थैंक यू, धन्यवाद।